आंगन। और माँ बाप इस उम्मीद से घर बनाते हैं कि बुढ़ापे में आराम करेंगे, लेकिन ये क्या, जैसे ही बुढ़ापा कदम रखता है वैसे ही बेटे अपने अपने हिस्से की बात करना शुरू कर देते हैं। उस घर के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई में तफरक़े, एक कमरे भर के हिस्से के लिए चाल चलना, साजिशें रचना शुरू हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई का खून का दुश्मन हो जाता है। ये वही भाई होता है जो कभी साथ चलना सीखता है और सिखाता है, जो कभी कभी साथ खिलौने खेलता है, उस घर के पूरे हिस्से के कोने कोने में साथ मिलकर दौड़ता है और आज उसे दो टुकड़ों में करने की बात कर रहा है। जब बच्चे छोटे थे, नादान थे, तो हर फैसले माँ बाप करते थे। कभी बाहर से उन बच्चों को समझाने कोई नहीं आया, बताने नहीं आया कोई कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तौर तरीक़े सब कुछ वालिदैन ने बताया। और आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके और उस घर के फैसले करने के लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, पंचायत बिठाए जा रहे हैं। एक घर को इंसान एक एक ईंट से जोड़कर, लोन लेकर, हज़ारों हज़ार का सूदखोरी करके, एक कमरे से दो कमरा, टाली से टीना, फिर छत, ऐसे टुकड़ों में एक घर मुकम्मल होता है। खुद वालिदैन खुले आसमां तले लकड़ियों का दरवाज़ा बनाकर, खुद को कुली बनाकर, खुद से सीमेंट बालू मिलाना, अपनी जवानी को यूं ही टूटे और पुराने घर में गुजारना। और सपनों का घर जब तैयार होता है और वालिदैन अब जब ये सोचते हैं कितना बहुत है मेरे और मेरे बच्चों के रहने के लिए, तब ठीक उसी वक्त से बच्चे अपने हिस्से की मांग करना शुरू कर देते हैं। वालिदैन कभी कुली तो कभी मिस्त्री, कभी धूप में जल कर तो कभी पानी में भीग कर, तो कभी चाय और बिस्किट पर गुजारा करके, फिर उसी अरमानों के साथ बेटियों की शादी करना, उसी टूटे फूटे और साधारण से घर को जन्नत की तरह बना देना। अपने प्यार और देख रेख से उसी साधारण से घर को कितना खुशहाल बना देते हैं। बच्चा आसानी से कह देता है मुझे मेरा हिस्सा दे दो। क्या माँ बाप ने मांगा अपनी मेहनताना? भूखे प्यासे ईंट बालू पत्थर जो तेज धूप में ढोया, उसका मेहनताना वालिदैन ने नहीं मांगा, तो बेटा कैसे मांग लेता है अपना हिस्सा? जिस घर में कभी कोई बाहर वाला नहीं आया, जिस घर की खुशहाली और तौर तरीक़े की मिसाल बाहर वाले मोहल्ले वाले देते थे, आज उसी घर में जमा हुए हैं उसका बंटवारा करने के लिए। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ अफसोस और कुछ जाहिलियत पर थूक रहे हैं। वालिदैन जब घर बना रहे होते हैं तो कभी ये दिमाग में नहीं लाते कि इसे कैसे हिस्सा करेंगे। अभी तो मैं ये दीवार उठा रहा हूँ, लेकिन जब हिस्सा करना हो तो इस दीवार को कहीं तोड़ना तो नहीं पड़ेगा। किसके हिस्से में गुस्लखाना आएगा और किसके हिस्से में घर का आंगन? हाँ, ये वही आंगन जिसमें घर का हर फर्द, हर बच्चा आकर बैठता था, खेलता था। कभी कोई पड़ोसी की दादी माँ, नानी माँ, पड़ोसी का बच्चा आकर खेला करता था। उस घर का आंगन किसके हिस्से में आएगा? उस घर की यादें किसके हिस्से में आएगी? या फिर थोड़ा थोड़ा